Hello everyone, this is Ali. I welcome you all to my YouTube channel. Here I make tutorials and provide resources to help you become a better web developer. Let's get this video started. पहले वाली वीडियो में हमने सीखे हैं हेडिंग्स एंड पैराग्राफ के आप HTML में हेडिंग्स को किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं और आप पैराग्राफ्स को किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि आप HTML में फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए भी बेसिकली हम एज़ यूजुअल एक नई फाइल बनाएंगे और हम इसे कहते हैं formatting.html। और यहाँ पर मैं अपना बेसिक स्केलेटन लूँगा और इसको बेसिकली इसके ऊपर क्लिक करके मैं हाइड कर दूँगा पैनल को, ताकि सिर्फ हमें ये नज़र आए। ठीक है, और जूम का लेवल इसका मैं एक कम कर लेता हूँ ताकि वो ज़्यादा कम हो गया, इस तरह से आपको नज़र आने में मसला होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हमारा एज यूजुअल कोड आ गया। टाइटल में हमारे पास आ गया HTML5 फॉर्मेटिंग। ठीक है, बॉडी के अंदर आएंगे। अभी बॉडी के अंदर आके हमें यहाँ पर कुछ पैराग्राफ चाहिए। तो पैराग्राफ लेने के लिए आपको पता है कि हमने सबसे पहले पी टैग लेना है। पी टैग के में मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ दिस इज़ ए बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, मैंने लिखा और इसको हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं। उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये formatting.html की फ़ाइल आ गई, जो कि हमारे पास ओपन हो चुका है। मैंने सेव किया और यहाँ पर ये रीलोड हो रहा है। अभी इसको बोल्ड करने के लिए बेसिकली हमने क्या करना है, इससे पहले बी टैग लेना है। ठीक है, और बी टैग जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो साथ ही उसका ऑटो वो जो क्लोजिंग टैग है वो भी जनरेट करता है। तो बोर्ड को हम यहाँ से कट करके इसके अंदर यहाँ पे ऐड करेंगे। हम रिफ्रेश करेंगे, सेव करेंगे और ये ऑटोमेटिकली उसको रिफ्रेश करेगा और यहाँ पे हमारे पास ये बोल्ड टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक और बेसिकली यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, एक और टैग यूज़ होता है सेम चीज़ को करने के लिए। वो है हमारे पास दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अब स्ट्रॉन्ग को हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे एक STRONG स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग को रखेंगे और आपके सामने स्क्रीन पे है कि यहाँ पर दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। बेसिकली ये दोनों सेम काम करते हैं, बी टैग भी और स्ट्रॉन्ग टैग भी। बी टैग चाहे तो शॉर्ट है, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो अभी बेसिकली ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया जाता है और बी टैग अभी बनिस्बतन बहुत कम हो गया यूज़ होना। इसकी एक वजह बेसिकली वही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो स्ट्रॉन्ग की रेपुटेशन है वो पी की निस्बत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए ज़्यादातर इंडस्ट्री में अभी स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने जो बेसिकली नेक्स्ट टैग यूज़ करना है वो आप यहाँ पे पी टैग लेंगे और पी टैग के अंदर आपने लिखना है दिस इज़ ए इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है, और इटैलिक को यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ पर मैं आई टैग लिखूँगा, उसके अंदर मैं इटैलिक को पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये हल्का-सा यहाँ पे ये टेढ़ा हो चुका है। ठीक है, जिस तरह की आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपने कभी उसको यूज़ किया तो वर्ड को इटैलिक किया जाता है आई का बटन दबा के, तो वो चीज़ बेसिकली यहाँ पर हुई है। अब स्ट्रॉन्ग की तरह सेम आप इटैलिक में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पी लिखेंगे और यहाँ पर आएगा दिस इज एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर ए होना चाहिए और ठीक है, दिस इज यहाँ पर हम एन लिखते हैं, दिस इज एन एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एम्फसाइज को मैं कट करके यहाँ पे EM टैग लिखूंगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर इसको सेव करूंगा और आप देख सकते हैं कि ये एम्फसाइज्ड यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। और इटैलिक और एम्फसाइज दोनों बेसिकली सेम तरह से डिस्प्ले हो रहा है और
ये यहाँ पर भी इंडस्ट्री जो प्रैक्टिस है वो यही है कि ईएम टैग को मोस्टली यूज़ किया जाता है। ये किसी भी टेक्स्ट टेक्स्ट को एम्फसाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है रादर देन इटैलिक आई टैग, ठीक है। अभी इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और मैं पी टैग लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ एन अंडरलाइन्ड टेक्स्ट, ठीक है। और इस अंडरलाइन को लेने के लिए आप यू टैग यूज़ करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन यहाँ पर ये किया जा रहा है। अब इसी तरह यहाँ पर जल्दी-जल्दी से एक और टैग लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ एन इंसर्टेड टेक्स्ट, ठीक है। और इंसर्टेड को यहाँ पर मैं कट करता हूँ, यहाँ पे INS का मैं टैग लेता हूँ और उसके अंदर मैं इसको सेव करूँगा। अब इंसर्टेड और अंडरलाइन बेसिकली सेम काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, जो चीज़ ऊपर लिखी जा रही है, यहाँ पे बी टैग, यहाँ पर आई टैग और यहाँ पे यू टैग, ये इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते थे पहले, अभी भी ये अवेलेबल हैं, यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा यूज़ करने की प्रैक्टिस अभी मौजूद नहीं है। अभी इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बोल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज़ करने के लिए, इटैलिक करने के लिए एम टैग, और कोई टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है CSS, जो कि हम बाद में स्टडी करेंगे। और जब CSS ना करना हो और सिर्फ थोड़ा-सा काम हो तो उसके लिए INS टैग का यूज़ किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। अभी इसके बाद हमने एक और p टैग लेना है और यहाँ पर बेसिकली हम लिखते हैं दिस इज़ सम हाइलाइटेड टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हाइलाइटेड को मैं कट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और टैग यूज़ करता हूँ MARK, मार्क का, और मैं यहाँ पर इसको ये बेसिकली यही वजह है कि चूँकि आजकल इंडस्ट्री में ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, इसीलिए यहाँ पर इसको पहचान भी नहीं रहा है विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप यहाँ पर MARK इस तरह से लिख सकते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, सेव करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हाइलाइटेड आ रहा है। और ये भी इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन सम टाइम कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है छोटा-मोटा जिसमें बेसिकली अगर किसी एक टैग को यूज़ करने से प्रॉब्लम का हल हो रहा हो और उसमें ज़्यादा काम रिक्वायर ना हो, तो इस तरह के टैग्स को यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक पी टैग और लेना है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ ए डिलीटेड टेक्स्ट, ठीक है। और डिलीटेड टेक्स्ट के लिए यहाँ से मैं इसको कट करूँगा और कट करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ DEL लिख के मैं टैब दबाऊँगा। लिखूँगा इसको यहाँ पे, सेव करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिलीटेड में जो है वो स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू बेसिकली एक CSS की प्रॉपर्टी एंड वैल्यू भी है, एक CSS का रूल भी है जिसको यूज़ किया जाता है आजकल मोस्ट ऑफ दिस डेज़। लेकिन ये एक HTML का टैग भी अवेलेबल है। ये अगर वूकॉमर्स के बारे में अगर आपने सुना है तो बेसिकली वर्डप्रेस में यूज़ किया जाने वाला एक प्लगइन है वूकॉमर्स, जिसमें बेसिकली एक बिज़नेस मॉडल है कि आप प्रोडक्ट्स को ऑन सेल भी परचेज़ कर सकते हैं। जिस तरह के दराज़ वगैरह पे, आई डोंट नो इंडिया में कौन सी चलती है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा दराज़ की फ़ेमस है। तो दराज़ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो ₹500 की बिक रही है और वो ऑन सेल उस पे इनेबल्ड है, तो सेल पे वो फॉर एग्ज़ाम्पल ₹430 की सेल कर रहे हैं, ₹70 का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जो 500 होता है वो डिलीटेड होता है इस तरह से, ठीक है? और जो जो 430 होगा वो बेसिकली इंसर्टेड होगा, उसके नीचे लाइन लगी होगी कि बेसिकली न्यू वैल्यू ये है। एक तरह से दिखाने का मेथड भी है कि ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यूज़ क्या हैं, आपको डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, ठीक है। अब इस डिलीटेड के बाद हमने एक यहाँ पे एक और पैराग्राफ लेना है और पैराग्राफ में यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ ए सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ पर टैग आएगा सब का, सब टैग लिखूँगा मैं, यहाँ पे टैप करूँगा और यहाँ पे मैं से इसको पेस्ट करके सेव करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। ये बेसिकली यहाँ पर यूज़ किया जाता है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल O2 है, ठीक है? और
यहाँ पर या फिर उसके अंदर ही बेसिकली मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर ये O2 है, यहाँ पर जो 2 है उसको मैं लिखता हूँ सब के अंदर, ठीक है। और सेव करूँगा जिस तरह केमिस्ट्री वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, कुछ पावर्स ऊपर होती हैं, कुछ पावर्स नीचे होती हैं, और मैथमेटिक्स में भी ये चीज़ यूज़ होती है। तो यहाँ पर ये O2 फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और पी टैग है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ दिस इज़ ए सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट, और यहाँ पर फिर से O2। अब यहाँ पर ये जो सुपरस्क्रिप्ट है इसको बेसिकली ऊपर करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे SUP टैग, और यहाँ पर मैं 2 पे भी बेसिकली सेम चीज़ अप्लाई करता हूँ SUP, और पीछे वाली स्पेस यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो SUP है ये बेसिकली ऊपर जा चुका है, और O2 की वैल्यू भी ऊपर जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पी टैग लेते हैं, और इसको मैं कहता हूँ दिस इज़ ए स्मॉल टेक्स्ट, ठीक है। अब स्मॉल को यहाँ से मैं कट करता हूँ, और यहाँ पे मैं SMALL स्मॉल टैग लेता हूँ, उसके अंदर इसको सेव करता हूँ, और आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है दिस इज़ अ स्मॉल टेक्स्ट। सो बेसिकली अभी ये जो स्मॉल है इसका साइज़ छोटा है बनिस्बतन दिस इज़ टेक्स्ट के। वो सेम फ़ॉन्ट साइज़ में यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको HTML टैग की वजह से जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो डिक्रीज़ कर दिया गया है दूसरे वर्ड्स की निस्बत उसी सेम टेक्स्ट के अंदर। इसके बाद मैं एक और यहाँ पे पी टैग यूज़ कर रहा हूँ, और उसको मैं लिखता हूँ दिस इज़ ए बिग टेक्स्ट, ठीक है। और हम ए हमेशा भूल जाते हैं, यहाँ पर भी ए होना चाहिए, थोड़ा सा ग्रामर को फॉलो करते हैं। यहाँ पे बिग को मैं कट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ BIG, ठीक है। उसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा, सेव किया, और आप देख सकते हैं कि अभी जैसा कि ये इसको पूरी तरह से पहचान भी नहीं रहा है, ज़्यादातर ये यूज़ भी नहीं होता है, ना तो स्मॉल ज़्यादा यूज़ होता है, ना ही बिग ज़्यादातर यूज़ होता है, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। यहाँ पर आपके पास ये टेक्स्ट का साइज़ इसने बड़ा कर दिया है, लेकिन बताना बेसिकली चूँकि ज़रूरी था, आपको इन टैग्स का पता होना चाहिए, आप कल को इनको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं सारे टैग्स आपको बता रहा हूँ। ये सारे फॉर्मेटिंग में यूज़ होते हैं, आप देख सकते हैं। भी इसके बाद बेसिकली आप क्या करेंगे कि इंडस्ट्री में एक प्रैक्टिस है, फॉर एग्जांपल अगर आपने फुटर टैग लिया है, फुटर भी एक टैग है, और अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक फुटर टैग लिया है और फुटर के अंदर आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, और इसमें आप लिखते हैं दिस इज़ माय स्टोर एड्रेस, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हैं बेसिकली आपने यहाँ पे इसको की है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम पीएम टैग के लेके उसके अंदर सेव कर रहे हैं। अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है दिस इज़ माय स्टोर एड्रेस। अब एक आपकी ये चीज़ है, उसके बाद एक आप क्या कर रहे हैं कि आप फुटर लेंगे, फुटर के अंदर आप एक टैग लेंगे एड्रेस का। एड्रेस टैग लेके उसके अंदर आप लिखते हैं दिस इज़ माय स्टोर एड्रेस। आप इसको सेव करेंगे, और दोनों का जो आउटपुट है हमारे ब्राउज़र में वो सेम आ रहा है, लेकिन आपने यूज़ यहाँ पर करना है ये वाला एड्रेस टैग को। अब एड्रेस टैग को हम यूज़ क्यों करेंगे? इसकी वजह ये है कि चूँकि जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, और जो HTML है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, ये आपके वेबसाइट का लेआउट उसका स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट करता है, और जितने भी बॉट्स हैं, गूगल क्रॉलर्स हैं, सर्च इंजन्स हैं, स्क्रीन रीडर्स हैं, वो इन चीज़ों को बड़ा स्ट्रिक्टली रीड करते हैं, इनको देखते हैं, और इन्हीं चीज़ों पे बेस करता है आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन और परफॉर्मेंस इन देयर आइज़, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली अगर आप एड्रेस टैग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो वो बॉट या क्रॉलर या वो सर्च इंजन या वो स्क्रीन रीडर इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि एड्रेस टैग का किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसको वो आपके एड्रेस के बतौर मुमकिन है वो पिक ना कर पाए, लेकिन इसको वो आपके वेबसाइट के एड्रेस के तौर पे ज़रूर पिक करेगा। सो बेसिकली यहाँ पर ईएम की तरह ही सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एड्रेस टैग यूज़ किया जा रहा है, लेकिन एड्रेस टैग जो है ये स्पेसिफिक है कि आपको इसे यूज़ तब करना चाहिए जब आपकी वेबसाइट का, आपके स्टोर का, या किसी भी जगह का, आपके ऑफ़िस वगैरह का आप एड्रेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आज की वीडियो में यहाँ तक के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।